नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आप सभी अनुरागी श्रद्धालु भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। हम लोग मिलके पढ़ रहे हैं श्री ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम, चौथा स्कंद और 30वां अध्याय, प्रचेताओं के कार्यकलाप। तो हम पढ़ रहे थे कि प्रचेताज भगवान का गान कर रहे हैं, स्तुति गान कर रहे हैं, उनके गुणों का गान कर रहे हैं, बार बार भगवान को नमस्कार करते हैं, भगवान को नमस्कार करने की याचना करते हैं। पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे कि प्रचेताज कह रहे थे कि जब आप हमारे मन में या किसी के भी मन में स्थिर हो जाते हो, स्थिर मतलब फिर कोई आपको भूलता ही नहीं, वहीं के वहीं रहते हो, तो बहुत सारे भौतिक सुख होते हुए भी वो सारे सुख व्यर्थ प्रतीत होते हैं। बहुत ऑपुलेंस होते हुए भी वो कुछ आकर्षक नहीं लगते, व्यर्थ प्रतीत होते हैं। व्यर्थ मतलब व्यय अर्थ, बेकार जिसका अर्थ हो, व्यर्थ जिसका कोई काम ही नहीं हो, ऐसे प्रतीत होते हैं। हम आचार्यों के जीवन में देखते हैं कि किस प्रकार ये सच माना जाता है, किस प्रकार ये सच है। भगवान से इतनी लगन लगती है कि सब ऐश्वर्य इत्यादि गायब, एकदम खत्म। आपका दिव्य जो रूप है वो आनंद से भरा हुआ है। पिछली क्लास में बड़ी स्तुति कर रहे थे भगवान की, और क्यों ना करें। आखिरकार जिनके ऊपर एकाग्रचित होकर जिनकी भक्ति करी है वो समक्ष खड़े हैं, तो और हृदय नाचे नहीं तो क्या करे, हृदय भूरी भूरी उनकी प्रशंसा ना करे तो क्या करे। यहां हमने पिछली क्लास में किया था, आज हम यहीं से आगे मिलके पढ़ते हैं। नमो विशुद्ध सत्वाय हरये हरिमेधसे वासुदेवाय कृष्णाय प्रभवे सर्वसात्वताम। शब्दार्थ और अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हे भगवान, हम आपको सादर नमस्कार करते हैं क्योंकि आपका अस्तित्व समस्त भौतिक प्रभावों से पूर्णतः स्वतंत्र है। आप सदैव अपने भक्तों के कलेशों को हर लेते हैं क्योंकि आपका मस्तिष्क जानता है कि ऐसा किस प्रकार किया जाए। आप परमात्मा रूप में सर्वत्र रहते हैं, अतः आप वासुदेव कहलाते हैं। आप वसुदेव को अपना पिता मानते हैं और आप कृष्ण नाम से विख्यात हैं। आप इतने दयालु हैं कि अपने समस्त प्रकार के भक्तों को के प्रभाव को बढ़ाते हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, पिछले श्लोक में कहा गया है कि दृश्य जगत की सृष्टि, पालन तथा संहार के उद्देश्य से भगवान 3 प्रकार के शरीर धारण करते हैं, ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव। भौतिक जगत के 3 प्रमुख देव हैं, ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव। ये गुण अवतार कहलाते हैं। भगवान के अनेक प्रकार के अवतार हैं, किंतु इस जगत में पहला अवतार ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर के रूप में हुआ। इनमें से ब्रह्मा तथा शिव भौतिक शरीर धारण करते हैं, किंतु भगवान विष्णु भौतिक शरीर स्वीकार नहीं करते। फलतः उन्हें विशुद्ध सत्व कहा जाता है।
उनका अस्तित्व प्रकृति के तीनों गुणों के कल्मश से सर्वथा मुक्त है। अतः विष्णु को ब्रह्मा तथा शिव की कोटि का नहीं मानना चाहिए। शास्त्र हमें ऐसा करने से वर्जित करते हैं। यस्तु नारायणम देव भद्र रुद्र आदि देवतय स्वमत्व वेनेव विक्षेत स पाषंडी भेवद अध्रुवम। जो भगवान विष्णु को ब्रह्मा या शिव जैसे देवताओं की कोटि में मानता है या ब्रह्मा तथा शिव को विष्णु के तुल्य मानता है, उसे पाषंडी मानना चाहिए। अतः इस श्लोक में विष्णु को नमो विशुद्ध सत्वाय के रूप में पृथक किया गया है। हमारे समान जीवात्मा होते हुए भी ब्रह्मा जी अपने पुण्य कर्मों के कारण महान हैं, इसलिए उन्हें ब्रह्म का उच्च पद प्राप्त है। शिव जी वास्तव में जीवात्मा जैसे नहीं हैं, किंतु वे भगवान नहीं हैं। उनकी स्थिति भगवान, जीवात्मा, विष्णु तथा ब्रह्मा के बीचों बीच है। अतः ब्रह्म संहिता में शिव जी की व्याख्या इस प्रकार की गई है। क्षीरम यदा दधी विकार विशेष योगात संजायते नाहि तत् पृथगस्ति हेतो य शंभुतम अपि तथा समुपैत्य कर्याद गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। शिव जी को दही के समान माना गया है। दही रूपांतरित दूध ही होता है, फिर भी उसे दूध नहीं माना जाता। इसी प्रकार शिव जी भगवान विष्णु की लगभग सभी शक्तियों को धारण करते हैं और जीव के गुणों से भी ऊपर हैं, किंतु वे विष्णु के सर्वथा समान नहीं हैं। जिस प्रकार दही रूपांतरित दूध होते हुए भी दूध के समान नहीं होता। यहां पर भगवान को वासुदेवाय कृष्णाय भी कहा गया है। कृष्ण आदि भगवान हैं और सारे विष्णु उनके स्वांश या कलावतार हैं। स्वांश को अंश भी कहते हैं। सभी विष्णु तत्व स्वांश हैं। कृष्ण को वासुदेव कहते हैं क्योंकि वे संसार में वसुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। इसी प्रकार वे देवकी नंदन, यशोदा नंदन, नंद नंदन आदि कहलाते हैं। भगवान अपने भक्तों के प्रभाव को बढ़ाने में बारंबार रुचि लेते हैं। अतः यहां पर उन्हें प्रभवे सर्वसात्म ताम कहा गया है। सात्वत जाति वैष्णव अर्थात भगवान के शुद्ध भक्तों का एक समुदाय है। भगवान की शक्तियां असीमित हैं और वे चाहते हैं कि उनके भक्तों की भी असीम शक्तियां प्राप्त हों। अतः भगवत भक्त अन्य जीवों से सदैव भिन्न होता है। हरि शब्द का अर्थ है समस्त कलेशों का हरण करने वाला तथा हरि मेध से का अर्थ है भगवान बद्ध जीव को माया के चंगुल से छुड़ाने के लिए सदैव योजना बनाते रहते हैं। भगवान इतने दयालु हैं कि बद्ध जीवों के उद्धार के लिए स्वयं अवतरित होते हैं और जब भी वे आते हैं अपनी योजनाएं बनाते हैं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तजनों का उद्धार, दुष्टों का नाश तथा धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूं। भगवद गीता। चूंकि भगवान समस्त बद्ध जीवों का माया के चंगुल से उद्धार करते हैं, इसलिए वे हरि मेध से कहलाते हैं। अवतारों की सूची में कृष्ण को परम तथा आदिश्वर कहा गया है। एते चांश कला पुंसा कृष्णास्तुम भगवान स्वयं इंद्राणि व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। इस भौतिक संसार में भगवत भक्त देवता असुरों द्वारा पीड़ित किए जाते हैं, तो आदि भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। भगवान अपने भक्तों का कष्ट हरते हैं। आगे बोल रहे हैं, नमः का कमल नाभाय नमः कमल मालिने नमः कमल पादाय नमस्ते कमलेक्षणे। हे भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करते हैं क्योंकि आपकी नाभि से कमल पुष्प निकलता है जो समस्त जीवों का उद्गम है। आप सदैव कमल की माला से सुशोभित रहते हैं। आपके चरण सुगंधित कमल पुष्प के समान हैं। आपके नेत्र भी कमल पुष्प की पंखड़ियों के सदृश हैं। अतः हम आपको सादर नमस्कार करते हैं।
ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो यहाँ बड़े सुंदरता से प्रचेताज भगवान को बारंबार नमस्कार करते हैं और भगवान को बताते हैं कि आपका कोई बराबर नहीं है। आप परमात्मा के रूप में सर्वत्र हैं, आप स्वतंत्र भी हैं। आप वसुदेव को अपना पिता स्वीकार करते हैं, इसलिए वासुदेव कहलाते हैं और आप कृष्ण नाम से विख्यात हैं। हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। सोचिए, प्रचेता बात कर रहे हैं भगवान कृष्ण की। अभी तो भगवान का कृष्ण रूप में आगमन ऐसे भी नहीं हुआ है, लेकिन भागवतम उनको पहले से डिक्लेयर करती आ रही है। पिछले श्लोक में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि कहा गया था कि शिव जी, ब्रह्मा जी, विष्णु, आप इन तीनों रूप को ग्रहण करते हो। यहां पर एग्जैक्ट सत्य का वर्णन हुआ है। ब्रह्मा जी जीवात्मा के रूप में, भगवान परमात्मा और शिव जी को उनके बीच में स्थित बताया गया है। भगवान से अभिन्न है, लेकिन भगवान जैसे भी नहीं है। उदाहरण दिया है दूध और दही का। दूध से ही दही बनता है। बिना दही या बिना दूध के कभी दही देखा है? पॉसिबल नहीं है। बिना दूध के दही बन नहीं सकता। तो दूध से ही दही बनता है, लेकिन दही दूध नहीं होता, दही अलग होता है। उसी प्रकार भगवान से ही उत्पन्न है। लगभग भगवान विष्णु की समस्त शक्तियां हैं, लगभग, किंतु भगवान के सर्वथा समान नहीं है। अब हमने जीवन में जितने भी देवी देवताओं के बारे में भी सुना, कहाँ से सुना? आप कहोगे जी हमने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना। ओके, वेरी गुड। उन्होंने कहाँ से सुना? बोले उन्होंने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना। वेरी गुड। उन्होंने कहाँ से सुना? उन्होंने अपने बड़ों से सुना होगा। अच्छा, उन्होंने कहाँ से सुना होगा? तो ऐसे सुना 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 एक दिन आप शास्त्र तक ही पहुंचोगे। भाई सुना तो शास्त्र से ही है, पर सुनने 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 बताने 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 में बीच में कुछ कुछ चीजें मिस हो गई, या लोगों ने
अपनी मनगढ़ंत बना ली। आज जब स्वयं शास्त्र पढ़ने का अवसर मिला है तो लगता है ओ ये था, हम तो कुछ और ही सुन रहे थे। ऐसा कई बार होता है। सुनी सुनाई और कई पीढ़ियों तक सुनी सुनाई बातें हो जाती हैं। तो शास्त्र पढ़ने का समय नहीं किसी के पास। तो अंतगत्वा जब स्वयं उसके हाथ में शास्त्र आता है और वो पढ़ता है तो उसकी सोच को टक्कर लगती है। वो कहता है ये तो हमने नहीं सुना था, क्योंकि ये तो आपको सुनाया ही नहीं गया। और फिर इंसान कहता है नहीं नहीं मेरे पापा ठीक कहते थे, नहीं नहीं हमारे कुल में यही होता है, हमारे परिवार का यही रिवाज है, हमारे यहां ऐसा ही होता है। ये बातें बड़ी नैरो माइंडेड है। Why are we not exploring the Shastras? शास्त्र स्वयं आपके समक्ष हैं। तो कभी ना कभी जब हम पढ़ते पढ़ते या सुनते सुनते शुद्ध किताब, शुद्ध ग्रंथ श्रीमद् भागवतम हमारे हाथ आता है, हम उसको पढ़ने लगते हैं तो पहचानते हैं क्यों ये तो हमें पता ही नहीं था। तो सत्य किसको माने? वो जो सुना था इधर उधर से, या स्वयं शास्त्र पढ़ के प्रमाण मिल रहा है? तो स्वयं शास्त्र पढ़ के, ठीक बात है, पढ़िए। और शास्त्र परंपरागत होना चाहिए, नहीं तो बहुत लोगों ने शास्त्र भी बदल दिए। परंपरागत। गुरु हमें कुछ समझाना चाह रहे हैं। व्यासदेव जी ने सारे शास्त्र लिखे हैं, समस्त पुराण भी लिखे हैं, कुछ रजोगुणी लोगों के लिए, कुछ तमोगुणी लोगों के लिए और कुछ सत्वगुणी लोगों के लिए। लेकिन आप रजोगुणी लोगों को बोलो आप जो पढ़ रहे हो वो रजोगुण वाला है, वो कहेगा है ना ना जो तुम पढ़ रहे हो वो है, हमारा तो सही वाला है, तुम्हारा सही वाला नहीं है। अब इनमें से एक सही वाला है। इसलिए महाजनो ये न सकतान पंथा। इसलिए अपनी बुद्धि से नहीं सोचना चाहिए, ये सोचना चाहिए महाजन क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमें तो सारे एक जैसे लगेंगे। वो भी पुराण है, ये भी पुराण है, ये भी पुराण है, वो भी पुराण है, अब पढ़िए, सारे एक जैसे लगेंगे। हमें देखना है महाजनों ने क्या करा है, हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने क्या करा है, वो क्या कहते हैं, ध्रुव महाराज क्या कहते हैं, प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं, वाल्मीकि जी क्या कहते हैं, रूप गोस्वामी क्या कहते हैं, सनातन गोस्वामी क्या कहते हैं, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी क्या कहते हैं, गोपाल भट्ट गोस्वामी क्या कहते हैं, श्रील प्रभुपाद जी क्या कहते हैं। नहीं तो हम तो भटक जाएं, हमें क्या पता। अथाह समुद्र है तो कैसे समझ में आता है? समझ में आता ही नहीं है। तो क्या करना चाहिए? महाजनो ये न सगतान पंथा। महाजनों द्वारा बताए गए मार्ग पर चलना चाहिए, बस इतना करना चाहिए। तो हमारे महाजनों ने इस बात को, इस तथ्य को प्रकट किया है। एते चांस कलापुंसा कृष्णस्तुम भगवान स्वयं। बाकी सब अवतार हो सकते हैं, अवतारों की बहुत लंबी सूची है, लेकिन भगवान कृष्ण को परम तथा आदि ईश्वर कहा गया है। ब्रह्मा जी भी महाजन है। गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि, अद्वैतच्युतम अनादि अनंत रूपम, आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च,
वेदेषु दुर्लभ अदुर्लभ आत्मभक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। मानिए कि ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं अद्वैत, एक तो आपका कोई दूसरा नहीं है, कोई आपके बराबर है ही नहीं। अच्युतम, आप अपनी पोजीशन से गिरते भी नहीं हो, आप जो हो वही रहोगे। अनादि, आप सबसे पुराने हो, आपका कोई आदि नहीं है, आपसे पहले कोई नहीं है। अनादि, अनादि, कोई आपसे पहले नहीं है। अनंत रूपम, और आपके रूप भी अनंत है, ये भी सही बात है। आप एक रोल नहीं करते, डबल रोल नहीं करते, ट्रिपल रोल नहीं करते, आप पता नहीं कितने रोल करते हो। अनंत रूप हैं आपके। आद्यम पुराण पुरुषम, सबसे पुराने पुरुष आप ही हैं। लेकिन दिखते कैसे हैं? नव यौवनम च, एकदम सुंदर नव युवक। नव युवक समझते हो? जो नया नया युवक हो, अभी अभी बड़ा हुआ हो, थोड़ा 14-15 साल का नव युवक। और आपको वेदों में ढूंढने जाओ तो, शास्त्रों में ढूंढने जाओ तो वेदेषु दुर्लभ, शास्त्र में मिलेंगे ही नहीं। शास्त्र तो कहेगा इम्पर्सनल है, शास्त्र कहेगा ब्रह्म है, परमात्मा है। कहाँ ढूंढोगे इनको? वेदेषु दुर्लभ, कौन कह रहे हैं? ब्रह्मा जी। सारे वेद इन्हीं के पास थे, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, आयुर्वेद, अथर्ववेद। अब इनके बारे में बात करेंगे, ये तो इनको तो सब ज्ञान है, वो ये सब ज्ञान डाउनलोड है, सब कुछ डाउनलोडेड है। और पूरा चैट जीपीटी लगा के पूरा सर्च किया है तो भी मिल नहीं रहे। ब्रह्मा जी कह रहे हैं वेदेषु दुर्लभ, बहुत दुर्लभ है, नहीं मिल सकते। तो यानी कि ज्ञान से तो नहीं मिल सकते, ढूंढ लो। अब ये तो भगवान ने स्वयं भी कहा 15वें अध्याय में। भगवान ने भी 15वें अध्याय में क्या कहा? वेदों में मैं वेदेर सर्वेर हमेव विद्यो वेदांत कृत वेद विदेह चाहम। सारे वेदों में मैं ही ढूंढने लायक वस्तु हूं, लेकिन मैं मिलता नहीं हूं। ब्रह्मा जी भी वही कह रहे हैं, भगवान भी वही कह रहे हैं। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदेश सर्वैरहमेव विद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम ज्ञानिनो पुरुषो लोके क्षर अक्षर एव च। बहुत सुंदर 15वां अध्याय तो बहुत सुंदर है। जब भगवान उसमें पुरुषोत्तम योग पूरा अपने बारे में बताते हैं कि मेरे वेदों में ढूंढो, मिलेगा नहीं, ढूंढो, चलो ढूंढो, कंट्रोल एस करो, कंट्रोल एफ करो, फाइंड, होगा नहीं। पूरा डेटाबेस वेदों का है, मिलेंगे नहीं, ज्ञानियों को मिल नहीं सकते, छुपे हुए हैं। अब ऐसा भगवान ने क्यों बोला? कि ढूंढा होगा ना बहुत ज्ञानियों ने पहले तो भगवान बोले मेहनत मत करो, मिलूंगा नहीं, ढूंढने का प्रयास मत करो बाबा, श्रम एव ही केवलम। तो ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं
वेदेश दुर्लभ अदुर्लभ आत्मभक्तो, पर अपने भक्तों के लिए अदुर्लभ। देखो दुर्लभ मतलब मुश्किल, और उसके आगे अ लग जाए तो नकार हो गया कि दुर्लभ नहीं सुलभ। अदुर्लभ यानी सुलभ। भगवान सुलभ? भगवान तो दुर्लभ है। नहीं, बोले सुलभ है। किसको? आत्मभक्तों, मेरे भक्तों को, आपके भक्तों को। भक्त क्या करते हैं? आपको पुकारते हैं, आपका नाम लेते हैं, आपके बारे में गीत गाते हैं, आपके साथ, आपके भक्तों के साथ बैठ जाते हैं, आपका यशोगान करते हैं, बस यही करते हैं, और कुछ नहीं करते। वो और कुछ नहीं ढूंढते, उनको इस संसार में और कुछ नहीं ढूंढना। वो क्या करते हैं? बैठते हैं, तुष्यन्ति च रमन्ति च कथयन्ति च माम नित्यम। बैठ जाते हैं और मेरी कथा गाते हैं, बस इतने। तो कोई बोल सकता है सेंटिमेंटल है, बस और कुछ करते नहीं है। नहीं, कुछ नहीं करते, और यही करना है। इसके अलावा इस संसार में करने योग्य कुछ है भी नहीं। मच्चिता मद्गता प्राणा बोधयन्ति परस्परम कथयन्ति च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। बस यही करते हैं मेरे भक्त, और यही करते करते भगवत धाम चले जाते हैं। और बाकी बहुत मेहनत करते हैं, संसार में लगे रहते हैं। सुबह ऑफिस, शाम घर, 2 नौकरियां हैं, ऑफिस की नौकरी, घर की नौकरी। और फिर बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। फिर क्या होता है? फिर वापस इसी संसार में आते हैं दोबारा मेहनत करने। इंटेलिजेंट बहुत होते हैं, पीएचडी करते हैं, पूरी जान लगाते हैं, भौतिक संसार की हर एक एटम के बारे में ढूंढते हैं। पागलों की तरह मेहनत करते हैं, फिर इस संसार में दोबारा आते हैं, फिर ABCD से पढ़ते हैं। अदुर्लभ आत्म भक्तो, लेकिन मेरे भक्त जो हैं उनके लिए मैं बहुत सुलभ हूं। बस वो सारा दिन भगवान का यशोगान, नशे में रहते हैं, इंटॉक्सिकेटेड। आप कहोगे प्रभु जी तो दूसरा नियम है, नो इंटॉक्सिकेशन। लेकिन ये वाला इंटॉक्सिकेशन चाहिए, नो मटेरियल इंटॉक्सिकेशन, वी नीड स्पिरिचुअल इंटॉक्सिकेशन। प्रभुपाद जी ने कहा स्टे हाई फॉर एवर। एक बार प्रभुपाद जी ने हिपीज को भक्त बनाने के लिए पोस्टर बनवाया, तो प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों से पूछा ये हिपीज क्या करते हैं? बोले खूब इंजेक्शन लगा के नशे में चूर रहते हैं। बोले जब नशा टूटता है फिर इंजेक्शन लगाते हैं। बोले फिर जब नशा टूटता है फिर इंजेक्शन लगाते हैं। प्रभुपाद जी बोले कितनी मेहनत करते हैं, बार बार नशा टूट जाता है। बोले हाँ। बोले पोस्टर बनाओ। बोले कौन सा? बोले स्टे हाई फॉर एवर। फॉर एवर मतलब कभी वापस टूटेगा नहीं, हमेशा हाई रहोगे। जब ये पोस्टर बटा, बहुत लोग आए क्लास में। उस रात को बहुत जबरदस्त प्रोग्राम हुआ। क्यों? सब आ गए, भैया स्टे, ये कौन से नया ड्रग निकाला है स्वामी जी ने जो हमें नहीं पता, नया नशा आया है मार्केट में। स्टे हाई फॉर एवर, हमेशा हाई रहो। हाई मतलब समझ, यू अंडरस्टैंड? नो, हाई इज नशे में मतलब। तो भगवान का जो दिव्य नशा है, इसमें तो जो हाई रहने का तो आनंद ही कुछ और है। सुमच्चिता मद्गता प्राण बोधयन्ति परस्परम। दिस इज व्हाट इज द मेन ड्यूटी ऑफ अ डिवोटी। ये डिवोटी का मेन ड्यूटी है। So when they sit, they should interact and glorify Krishna. बहुत इंपॉर्टेंट है। जरा जीवन पे नज़र डालो, पिछले कितने दिन से आप
एक दो लोग मिले हो तो कृष्ण का गुणगान किया है कि प्रभु जी वो गोवर्धन वाली बात याद करते हैं ना, कैसा लग रहा है, कैसे किया हमारे भगवान ने। अच्छा प्रभु जी वो वाली बात करते हैं ना, अच्छा माता जी ये वाली डिस्कशन करते हैं। ऐसे डिस्कशन करते हैं हम, मतलब ही नहीं होता, कुछ और ही करके आ जाते हैं। ये एब्जॉर्ब्ड है, इसका मतलब हम किसी और चीज में। somehow or the other we have to get rid of everything else and get taste in Krishna katha। सब कुछ छोड़ के, all flickering tastes we should avoid and we should take a deep dive in Krishna katha। सो यहां पर बताया गया कि भगवान शिव जी से, ब्रह्मा जी से, देवताओं से अभिन्न है। कहां से पता लगा? शास्त्रों से। तो हमें घूम फिर के अल्टीमेटली शास्त्र पे आना चाहिए। अगर फिलॉसफी क्लियर नहीं होगी तो भटक जाएंगे हम। और फिर अगर मन नहीं मानता तो ऐसे शास्त्र ढूंढोगे जो एक इसका काट दें। बोलते अरे आदमियों ने लिखे शास्त्र, आदमियों ने लिखे, हम नहीं मानते। अब एक्चुअली में वो ये नहीं कह रहे कि वो नहीं मानते, वो मानते हैं, इंद्र तृप्ति को श्रेष्ठ मानते हैं। तो जो शास्त्र उनकी इंद्र तृप्ति में बाधा है वो तो उनका शत्रु है, उसका वर्चस्व हटा देना चाहते हैं। ऐसे भयंकर अपराधी हैं। भयंकर अपराधी। हमारे जीवन का उद्देश्य भगवान की प्राथमिकता बताना है। हमारे जीवन का उद्देश्य भगवान का यशोगान करना है। भगवान को वो स्टेटस जो भगवान का है वो समान जनता को उस तक लेके जाना है। लेकिन अगर उसी को काटेंगे तो कितने बड़े अपराधी बनेंगे हम। तो यहां बताया बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल। शास्त्र पढ़िए, देखिए आपके सामने है। अब भगवान अपने भक्तों के भी प्रभाव को बढ़ाने में बारंबार रुचि लेते हैं। अब यहां ना भगवान का और भक्तों के बीच में कंपटीशन है थोड़ा सा। भक्त कहते हैं हम भगवान का परचम लहराएंगे। भगवान बोलते हैं मैं भक्तों का परचम लहराऊंगा। भक्त कहते हैं मैं भगवान को फेमस करूंगा। भगवान कहते हैं मैं भक्तों को फेमस कर दूंगा। सोचिए तो, कंबल के बदले गुदड़ी लेने से कोई फेमस होता है क्या? हमारे सनातन गोस्वामी होते हैं। 3 दिन में 1 डोना छाछ पी के कोई फेमस होता है क्या? हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी होते हैं। 35 लाख रुपए दिन के कमाने वाला गाय द्वारा छोड़ा हुआ जूठन को धो धो के बदबू निकाल के खाता है। ऐसे फेमस होता है क्या? हमारे रघुनाथ दास होते हैं। 70 साल की उम्र में एक जलदूत पर महीनों की जर्नी कर कर जल मार्ग से इंडिया से अमेरिका जाता है क्या कोई? हमारे प्रभुपाद जी जाते हैं। ऐसे फेमस होता है क्या? हमारे प्रभुपाद जी होते हैं। सांड के द्वारा चांदनी चौक में सींग मारे जाने के बाद बेहोश होकर गिर जाए तो कोई फेमस होता है क्या? हमारे प्रभुपाद जी होते हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड,
10 वर्षों में 14 बार पूरे विश्व का भ्रमण कर लिया। भगवान ने कराया, ऐसा फेमस कर दिया भगवान ने, बच्चा बच्चा जानता है श्रील प्रभुपाद जी को। और ऐसा फेमस किया कि उनके जाने के, हालांकि एक मत से एक तरह से तो प्रभुपाद जी हम छोड़ के कभी नहीं गए, लेकिन प्रत्यक्ष स्वरूप में उनके जाने के कई सालों बाद आज भी उन्हें विश्व गुरु का खिताब मिलता है। उनका फेम कम कहाँ, उनका फेम तो बढ़ता जा रहा है। सिक्कों पे हमारी गवर्नमेंट उनको ला रही है, स्टैंप बना रही है, मंदिर के मंदिर निर्माण हो रहे हैं, हर मंदिर में उनका विग्रह बन रहा है। भगवान और प्रभुपाद दोनों का कंपटीशन है। भगवान कहते मैं भक्त को फेमस कर दूंगा, प्रभुपाद जी ने कहा मैं जीवन लगा दूंगा आपको फेमस करने के लिए। पवित्रता चाहिए बस। इसीलिए श्लोक में कहा गया प्रभवे सर्व सात्वताम। सात्वत मतलब वैष्णव, यानी कि भगवान के शुद्ध भक्तों का एक समुदाय। भगवान अपने वैष्णव समुदाय को फेमस कर रहे हैं, प्रोवाइडेड वो शुद्धता से लगे, रंच मात्र भी उनके हृदय में खुद कुछ प्राप्त करने की लालसा ना हो। अब ये तो आपका हृदय स्वयं जानता है। इसी को पवित्रता कहते हैं। तो भगवान चाहते हैं, यहां पे लिखा प्रभुपाद जी ने कि भगवान चाहते हैं कि उनके भक्तों को भी असीम शक्तियां प्राप्त हों। अतः जो भगवत भक्त है वो अन्य जीवों से भिन्न है, सदैव भिन्न है। भगवान बड़े दयालु हैं, स्वयं आ जाते हैं, योजनाएं बनाते हैं, माया के चंगुल से उद्धार करते हैं। महाप्रभु के रूप में स्वयं आ गए कृष्ण। अत्यंत दुर्लभ प्रेमा करी बारे दान। अत्यंत दुर्लभ प्रेम, ऐसी दान कर दिया। आसान है क्या? बहुत मुश्किल चीज दान करना। मान लो आपके पास कोई सोने का सेट है, हीरे का सेट है, कहाँ रखते हो? नहीं बताना नहीं, अभी है ना, सब लोग आ जाएंगे देखने में। अपने मन में बता दो कहाँ रखा है। छुपा के रखते हो, दान थोड़ी दे देते हो। छुपा के रखते हूँ, बिल्कुल कोई ले ना ले मेरे से। महाप्रभु अत्यंत दुर्लभ प्रेम कौरी बौरे दान, दान करने के लिए आ गए। बोले कोई ले नहीं रहा, लोगों को मूल्य ही नहीं पता। सबसे मूल्यवान चीज है भगवत प्रेम, ऐसे ही दान कर रहे हैं। सिखाई शरणागति वैष्णवीरा प्राण, ऐसी चीज सिखा गए जिससे इस भगवत धाम की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो भी आराम से मिल गई। ऐसे दान में देके चले गए। कमाल है। ऐसा महावदान्याय कहाँ पाओगे? भगवान क्या करते हैं? योजना बनाते हैं, मेरे भक्तों का उद्धार कैसे हो। कोई कर नहीं रहा, भक्तों को भेजा, जाओ आप करो, अद्वैत आचार्य जाओ, भूगर्भ गोस्वामी तुम जाओ, अच्छा तुम जाओ। वो ही कह रहे हैं भाई मैं नहीं कर रहा, आप खुद आओ। अद्वैत आचार्य स्वयं बुला रहे हैं, भगवान आपको खुद आना पड़ेगा, ये मुश्किल है, ये एरिया यहां प्रचार हो नहीं रहा, मुश्किल लोग हैं। सोचिए, विष्णु हैं अद्वैत आचार्य,
महाविष्णु और शिव जी के कंबाइंड इनकारनेशन है, दोनों से मिलके नहीं हो रहा। शिव जी और विष्णु जी दोनों मिल गए और दोनों मिलके कर रहे हैं, हो नहीं रहा। भगवान को पुकारते हैं, भगवान आप स्वयं आओ, भाई यहां नहीं चले, ये ना चलो बे, चल ही नहीं रहा है यहां। तो भगवान स्वयं प्रकट होते हैं, योजनाएं बनाते हैं ताकि भक्त लोग आ सकें वापस। इसीलिए वे हरिमेधस कहलाते हैं। स्वयं आके कल्याण करते हैं और फिर इंस्पायर करते हैं, मूवमेंट बना देते हैं। बोलते चलो मैं तो कब तक रहूंगा। मूवमेंट, एक ऐसा संप्रदाय देके जाते हैं आदि काल तक चल सकता है। जो भक्त लोग कंपैशनेटली अपनी ऊर्जा, अपना जवानी, अपनी जान, अपनी मेहनत, अपना ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपना धन, अपना तन महाप्रभु की आज्ञा पालन करने के लिए लगा रहे हैं आज भी। अपने लिए सोचते ही नहीं है, लेकिन लगा रहे हैं, जान लगा रहे। नहीं, किसी तरीके से बद्ध जीवों को पकड़ो, किसी तरीके से वो भगवान की शरण में आए, किसी तरीके से भगवान का नाम ले, भगवान उनको देख के बोले वेरी गुड, आई एम हैप्पी, और वो भगवत धाम जाए। और कहां पाओगे आप, कहां पाओगे? हाँ, हमारी बुद्धि मटीरियल, हम सोचते नहीं कुछ तो फायदा हो रहा होगा, कुछ तो फायदा हो रहा होगा। ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी करता है कोई, ऐसे कुछ तो। ये हमारी पागलपन है, हमारा मूर्खता है। कई बार जो चीज इतनी आसानी से मिल जाती है, लोगों को उसका मूल्य ही नहीं होता। तो यहां लिखा, भगवान समस्त बद्ध जीवों को माया के चंगुल से उद्धार करना चाहते हैं, इसलिए योजनाएं बनाते हैं, स्वयं प्रकट हो जाते हैं। परित्राणाय साधूनां, स्वयं प्रकट होते हैं। अब प्रचेतास का भी आप उनके भाग्य की, उनके कर्म की प्रशंसा करनी होगी। भगवान स्वयं सामने खड़े हैं और ये उनकी स्तुतिगान कर रहे हैं। आप की नाभि से कमल पुष्प निकलता है, आप कमल पुष्पों की माला पहनते हो, आपके चरण भी मकरांद निकलती है जैसे जो कमल के पुष्प में होती है, आपके नेत्र कमल की पंखुड़ियों के जैसे हैं। आपको हम बार बार सादर नमस्कार करते हैं। तो भगवान का स्तुति गान गाना चाहिए। वैष्णवों का धर्म है, जब भी एक दूसरे से बात करें, आजकल तो कितनी सुविधाएं हैं, फोन है, जूम है, कितनी सारी डिस्कशंस की जा सकती है। बात करो तो भगवान का गुण गाओ। अगर हमने भगवान के गुण नहीं गाए तो बेकार हो जाएगा जीवन। अब ये इतनी सी बात है, कोई कहेगा क्यों गाना है, तो यहाँ से दुर्बुद्धि छोड़नी पड़ेगी, त्याग दो ऐसे। भगवान की महिमा जब आपको दिल को छू जाएगी ना, कि भगवान ऐसे हैं, मेरे भगवान इतने अच्छे हैं, अपने आप गाओगे। दयाल निताई चैतन्य बोली, नाचे आमार मान, नाचे आमार मन, नाचे आमार मन, नाचे आमार मन। आपका मन नाचने लगेगा। पहले हृदय इतना स्वच्छ तो हो। तो भगवान बहुत सुंदर हैं और अपने भक्तों को फेमस करने के लिए, अपने भक्तों का गुण गाने के लिए, भक्त का गुण गाते हैं भगवान।
और भक्त का कॉम्पिटिटिव, भक्त कहता नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं भगवान, मेरा धर्म आपको फेमस करना है, मैं आपका जय पताका फहराऊंगा, मैं जगह जगह आपको लेके जाऊंगा। कॉन्शियसनेस है ये, और कुछ नहीं। प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा, प्रभुपाद आप अमेरिका आए? प्रभुपाद जी ने बोला नहीं, भागवतम अमेरिका आई है, मुझे साथ लेके आई है, मैं थोड़ी आया हूं। अब ये कॉन्शियसनेस कैसे आ सकती है? हम तो हाँ हाँ मैं लाया हूँ, फर्स्ट कैंटो सेकंड कैंटो लाया, मैं ही लाया, और कौन लाएगा, मैं ही लाया। अभी तो सोचिए कितना कितना शुद्ध होना है कि ये जेन्युइन थॉट निकलने लगे ऐसा। अभी तो सुन लिया, चलो तो आप कभी डायलॉग मार ही दोगे कहीं ना कहीं, और मारोगे तो अपना यशोगान करने के लिए मारोगे। पर प्रभुपाद जी, हाउ जेन्युइन ही इज, कैसे वो देना चाहते थे संसार को। जब लंदन पहुंचे तो अंग्रेजों ने पूछ लिया, एक रिपोर्टर ने, प्रभुपाद व्हाई हैव यू कम टू लंदन? प्रभुपाद सेड कि मेरे प्यारे भाइयों, आप सब लोग भारत में 200 साल राज किया, सब लूट के ले गए, एक चीज रह गई थी, वो मैं वापस होम डिलीवरी करने आया हूं, वो है भगवत गीता। आई हैव कम टू होम डिलीवर इट। आप सब कुछ ले गए, हमारी गीता ले जाना भूल गए, मैं होम डिलीवरी करने आया हूं। कि ये देने का भाव कैसे आ सकता है इतना, मतलब कैसे कॉन्शियसनेस, आप देखिए कैसे ना हम प्रभुपाद जी पे आकर्षित हों। हाउ डिड यू गेट इनटू दैट कॉन्शियसनेस? प्योरिटी, दिस इज प्योरिटी। अपने पे बहुत काम करने की आवश्यकता है, बहुत काम करने की आवश्यकता है। ना करने के बहुत एक्सक्यूजेस ढूंढे हुए हैं हमने, ना करने के बहुत एक्सक्यूजेस हैं, और सारे जेन्युइन हैं, हम मानते हैं एटलीस्ट। प्रभु जी मेरे बच्चे छोटे हैं, प्रभु जी मेरे रिश्तेदार बहुत हैं, रोज आ जाते हैं मेरे घर में, प्रभु जी मेरे रात को लेट सोती हूँ ना, सुबह नहीं उठ पाती, प्रभु जी आजकल ये बहुत एक्सक्यूजेज हैं हमारे। ना करने के एक्सक्यूजेज हैं, और अपने को बता रखें, डिस्कशन करते नहीं, डिस्कस करेंगे तो कट जाएंगे, पता है पिट जाएंगे, इसलिए डिस्कशन नहीं करना भाई, बिल्कुल गलत बात होती है। डिस्कशन करेंगे नहीं तो जो अपने मन में है उसी को मनाए रखेंगे कि हाँ, दिल संभालने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब, है ना, बस अच्छा है, अपने मन को सांत्वना दी हुई है, जितना कर रही हूं ना ये भी बहुत है, और तो कोई इतना भी नहीं करता। देखो सारे उन लोगों का ख्याल बना के रखा है कि लगता है बहुत कुछ है, लेकिन बहुत जन्म लग जाएंगे, अभी हर जन्म में कष्ट पाएंगे, हर जन्म में कष्ट पाएंगे। और अगर हमें लगता है जो हम कर रहे हैं उससे हम भगवत धाम चले जाएंगे, तो दोबारा विचार करने की आवश्यकता है, दोबारा विचार करने की आवश्यकता है। यह विचार करने के लिए आपको अभी मैं छोड़ रहा हूं, समय हो गया, विचार कीजिए, Am I doing enough? Have I sufficiently glorified Bhagavatam, or have I sufficiently glorified Krishna? If no, I am not qualified yet. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा।